नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक रिव्यू की हमारी इस श्रृंखला में। तो एक तरह से दोस्तों जो हमारा राजस्थान का अर्थशास्त्र है उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न जो हैं इसी से पूछे जाते हैं। और इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं उद्योग क्षेत्र के निवेश संवर्धन ब्यूरो अर्थात ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड अर्थात रीको के बारे में। दोनों पर ही आरएस मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं और प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे नए कोर्स का, जो कि लॉन्च हो चुका है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पर कंप्लीट कोर्स है। तो दोस्तों इस कोर्स की खासियत क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। कंप्लीट चित्रकला से लेकर के लोक चित्रकला, शास्त्रीय लोक नृत्य, लोक नाट्य कला, लोकगीत, हस्तशिल्प कला, वस्त्राभूषण और स्थापत्य कला, इन पर मैं बात करूँगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो फिर हम इसे क्यों लें। उसके पीछे भी कारण ये है कि आपको जो उपलब्ध संसाधन है वह केवल जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के हिसाब से होते हैं, किंतु जो आरएस मुख्य परीक्षा होती है उसमें कुछ अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पर विशेषताओं में या तुलनात्मक अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर लेखन की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस कक्षा को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि पूरे नोट्स जो हैं दोनों प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बनाए जाएंगे। लाइव क्लासेस होंगी 4 मई से, ठीक है। और कुल 30 क्लासों के अंदर में जो है कुल 20 क्लासेस इसमें होगी, जिनमें हम कवर करेंगे सोमवार से लेकर बुधवार तक। 3 दिन इसमें कक्षा होगी। क्विज इसमें आयोजित होंगे, 2 क्विज होंगे जिसमें हम पूरे प्रश्नों को इसमें कवर करेंगे। और इसके साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग के लिए असाइनमेंट भी आपको मिलेंगे। मतलब आप मान के चलो, जिनके लिए आपको 60 से 70 हज़ार रुपये कोर्सेज़ लेने के लिए खर्च करने पड़ते हैं, इस पोर्टल पर आपको वो चीज़ें बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में मिलेगी। अब टुकड़े में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिनको ज़रूरत है, मान लो आपने पढ़ रखा है पूरा ढंग से, आपकी तैयारी है, तो आप ना लें। लेकिन जिन छात्रों को शुरुआत कर रहे हैं और जो बेसिक अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं अच्छे मेटर के साथ, वो ज़रूर जुड़े, ताकि आरएस परीक्षा को देखते हुए वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़ेंगे और 4 मई से जो है हम इन कक्षा को शुरू करने वाले। 300 रुपये का कोर्स है, लेकिन अभी हमारा समर 10 कोड चल रहा है, तो 10% डिस्काउंट आपको वहाँ मिल जाएगा और 10 रुपये आप क्रेडिट यूज़ करके लगभग 250 से 60 रुपये का ये कोर्स आपको पड़ता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं निवेश संवर्धन ब्यूरो या बीआईपी के बारे में। बीआईपी क्या है दोस्तों? बीआईपी एक नोडल एजेंसी है जो राज्य में निवेश प्रस्ताव जो होते हैं उनके लिए सुविधा प्रदान करती है। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो 1991 में जो है इसको एक नोडल एजेंसी के रूप में राज्य में स्थापित किया गया। कब? 1991। और जो है इसका मूलभूत उद्देश्य रहता है राज्य में जो 10 करोड़ रुपए होते हैं, 10 करोड़ रुपए से अधिक के जितने भी निवेश होते हैं उन पर ये ज़्यादा फोकस करता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ये पहली बात तो 10 करोड़ से अधिक रुपए के जो निवेश होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करता है, और दूसरा इसकी स्थापना 1991 में की गई। बीआईपी सक्रिय रूप से विभिन्न वर्गों के उपलब्ध निवेश अवसरों को और घरेलू एवं विदेशी कंपनियों के जो निवेशक हैं उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है, उनको बहुत सी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करता है, और उनकी जो दिक्कतें आती हैं उनको भी जो है क्लियर करने की कोशिश करता है। इसके लिए ये क्या करता है, विभिन्न जगह जो आर्थिक गतिविधियां होती है, जो बड़े बड़े निवेश के सम्मेलन होते हैं, उनमें ये अपनी भागीदारी रखता है। जैसे कि इस साल इन्वेस्ट नॉर्थ 2019 जो अगस्त 2019 में हुआ बेंगलुरु में, टेकोटेक्स नामक जो है मुंबई में हुआ था, और मेक इन इंडिया वर्कशॉप जो हुई नई दिल्ली में, IITF जो हुआ नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके बाद में MSME एनक्लेव हुआ था जयपुर में 19 दिसंबर 2019 को। ये डेट याद रखना आप, MSME एनक्लेव 19 दिसंबर 2019 को जयपुर में संपन्न हुआ था। इन सभी में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ने अपनी तरफ से भागीदारी आयोजित की। इसके अलावा ये क्या करता है, बहुत से सेमिनार आयोजित करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है, जो हमारे सातों के सातों जो संभाग हैं उनमें इसने उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर और जयपुर में 21 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक सेमिनार आयोजित किए, ताकि जितने भी हमारे बाहर के निवेशक हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। तो बीआईपी पे जब भी प्रश्न आएंगे, पहले तो इसकी स्थापना 1991 में 10 करोड़ से अधिक के निवेशों पर यह ध्यान रखता है। विभिन्न सेमिनार्स में ये जो है भागीदारी सुनिश्चित करता है, राज्य की निवेशकों को आकर्षित करता है, उनके लिए एकल खिड़की जो है व्यवस्था देता है। तो एकल खिड़की व्यवस्था इसकी क्या है उस पर भी हम बात कर लेते हैं।
एकल खिड़की स्वीकृति या अनुमति प्रणाली में शुरुआत की गई थी जब इसमें 11 विभाग थे और 56 सेवाएं थी। अभी वर्तमान में 15 विभागों की 100 सेवाएं नवंबर 2019 से मिल रही है। देखो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एकल खिड़की है, तो निवेश के लिए सिंगल विंडो अलग से बनाई गई है और ये जो है निवेशकों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को देने का काम करती है। चलिए ये हो गया निवेश संवर्धन ब्यूरो के बारे में बेसिक। तो 5 नंबर का प्रश्न भी अगर आ जाए तो आप आराम से इसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड की बात करें। दोस्तों स्থাपना की बात करूँ तो सबसे पहले 1969 में जो है इसके लिए पहली बार बात की गई। कंपनी अधिनियम 1956 था उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। दरअसल पहले इसको कहा जाता था राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं मिनरल विकास निगम, ठीक है, तो उस नाम से ये था। फिर बाद में 1 जनवरी 1980 को ये अलग अलग हो गए। RSMDC जो है वो अलग हो गया, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसको नाम दे दिया गया राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये रिको बन गया और वो RSMDC बन गया। दो अलग अलग संस्थान 1 जनवरी 1980 से अस्तित्व में आए हैं। रिको का मूलभूत काम होता है आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जितने भी हमारे हैं पूरे राज्य भर में, इसके लगभग 28 के करीब रीजनल केंद्र हैं और ये इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने, वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं जिसमें पेयजल हो गया, जल निकासी की व्यवस्था हो गई, स्ट्रीट लाइटिंग हो गई, सड़कों की कनेक्टिविटी हो गई और बाकी अन्य तरह की जितनी भी आधारभूत सुविधाएं हैं वो सारा देने के लिए ये काम करता है। वहाँ पर भूखंड काटने का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है, उनकी नीलामी और बाकी सारे काम। पहला काम हो गया। दूसरा काम जो इसका होता है वित्तीय सहायता। रिको क्या करता है, जो भी उद्योग और जो परियोजनाएं इस क्षेत्र में चलती है उनको वित्तीय सहायता देता है। लघु मध्यम और वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए रियायतें देता है, प्रोत्साहन उनको देता है, छूट देता है कई प्रकार की, चाहे वो बिजली के बिल की छूट हो, चाहे वो उनकी स्थापना से रिलेटेड छूटें हो, वो सारा देता है। और एक और काम करता है तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता देना, मतलब टेक्निकली किसी इंडस्ट्री को कैसे उनको ग्रोथ करना है, क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं और चूंकि रिको का काम ही पूरा इंडस्ट्रीज़ में है तो इसके पास बहुत अनुभव भी है जिसका ये मदद जो है उनको देता है। इसके अलावा ये राज्य में जो विविध परियोजनाएं हैं उनको सावधि ऋण भी प्रदान करता है, तो इसके पास में काफ़ी फंड भी है जिसका प्रयोग ये इसके लिए कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रिको। चलिए और केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं देखें तो केंद्र प्रवर्तित योजना में पहली असाइड योजनाएं होती है। असाइड योजनाओं के अंतर्गत जो है 30 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है और एक परियोजना भारत सरकार ने बंद कर दी। तो असाइड परियोजनाएं राज्य में चलाई जा रही है रिको के प्रवर्तन क्षेत्र में। लघु विकास केंद्र चलाए जा रहे हैं, तो ये लघु विकास केंद्र लघु उद्योगों के लिए है, जो छोटे छोटे हमारे उद्योग होते हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में और अविकसित क्षेत्रों में, वहाँ पर इनकी स्थापना की गई है। 20 परियोजनाएं वर्तमान में हमारे यहाँ पर इनसे जुड़ी स्वीकृत की गई है, 15 पूरी हो गई है और 5 अभी चल रही है। अब आता है मेन प्रश्न पूछे जाने लायक। तो प्रश्न पूछे जाने लगे फूड पार्क्स, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। एग्रो फूड पार्क्स मतलब हमारे जो कृषिगत उत्पाद हैं उन कृषिगत उत्पादों को बेहतर निर्यात सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए या विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एग्रो फूड पार्क्स हमारे यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये एक चेन श्रृंखला है, ग्रामीण क्षेत्रों से फसलों को लेने के बाद में उन्हें अलग अलग स्तरों तक प्रोसेसिंग के माध्यम से पहुँचाते हुए बेहतर उपज का मूल्य उपलब्ध कराना ही इसका लक्ष्य है। तो 4 एग्रो फूड पार्क्स हमारे यहाँ पर हैं, चारों 4 दिशाओं में। पश्चिम दिशा में बोरानाड़ा जोधपुर में, कोटा में जो है दक्षिण क्षेत्र में, अलवर पूर्व क्षेत्र में और श्री गंगानगर उत्तरी क्षेत्र में। 4 हो गए, 4 फूड पार्क हमारे यहाँ पर स्थापित हो गए। एक कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एरिया जो प्रोसेसिंग के लिए है वो तिवरी जोधपुर में बनाया जा रहा है 33 हेक्टेयर भूमि में। तो ये रिको की प्रयास है कि एक जो है तिवरी जोधपुर में कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी बनाया जाए, पूरा रीजन जो पूरा इसके लिए काम करे। जापानी जोन विकसित किए जा रहे हैं, तो विशेषकर जापान की कंपनियों को सहायता देने और उनको स्थापित करने के लिए नीमराना क्षेत्र में अलवर में जो है वहाँ पर 45 के करीब इकाइयाँ कार्यरत हैं, 7 बन रही है, तो जापानी जोन के रूप से इसको कहा जाता है। एक और जो जापानी क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है वो घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में है, ठीक है। तो सिरेमिक हो गया, कांच हो गया और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर स्थापित की जा रही है। एक तो नीमराना हो गया, एक घिलोट हो गया, दोनों जापानी केंद्र हमारे कहाँ पर है, अलवर में ही स्थापित है। फिर आता है विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात।
विशेष आर्थिक क्षेत्र सर सन 2000 में जो है सरकार द्वारा कुछ विशेष उद्यमों के निर्यात को बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। जैसे कि जयपुर की मैं बात करूं तो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में सेज 1 और सेज 2 है, ये 2 सेज स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, मतलब हमारे जो स्टोन्स होते हैं और जो ज्वेलरीज होती है उनको यहाँ से निर्यात करने के लिए, विशेषतः निर्यात के लिए ही होता है। सेज में क्या होता है, वही कंपनियाँ आती है जो निर्यात के लिए माल तैयार करती है, तो उनको वहाँ पर सुविधा मिलती है, इनको बहुत सी छूट यहाँ पर दी जाती है, तो यहाँ से लगातार निर्यात को बढ़ाया जाता है। एक और जो सेज, देखो 2 सेज तो ये हो गए। एक निजी क्षेत्र में सेज की स्थापना महिंद्रा ग्रुप ने की है, तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में एक और सेज जो है उसकी स्थापना की गई है। वो मल्टीपर्पज़ होगा, मल्टी प्रोडक्ट होगा। जैसे कि सीतापुरा वाला तो क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, लेकिन जो महिंद्रा ग्रुप का जो है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में, मेरे घर से भी जस्ट नज़दीकी है ये, तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। चलिए और देख लेते हैं रीको की योजनाएं। तो याद रखो, देखो ये बता रहा हूँ ना, सब रीको के अंदर है। ठीक है, सब कुछ रीको के अंदर है। पचपदरा बाड़मेर में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है, जो रीको कर रहा है। ठीक है, और वहाँ पर एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो स्थापित वहाँ पर होगा रीको के द्वारा। तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में ही एक रीजन जो कि इंडस्ट्रियल, एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल रीजन होगा, जहाँ पर बहुत सी अलग अलग उद्योगों को मौका मिलेगा। और इसके लिए बाड़मेर जिले के ग्राम थोब में जो है 2600 बीघा भूमि चयनित की गई है, और इसके अलावा 1500 बीघा भूमि बोरावास कलावा पचपदरा में जो है रीको के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो लगभग 15 और 26 4000 बीघा से भी ज़्यादा क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडस्ट्रियल, जो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन रीको द्वारा कहाँ स्थापित किया जा रहा है, रीजन कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो हो गया बाड़मेर में। ठीक है, चलिए। और एग्री प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ, तिवरी जोधपुर में, हमने पीछे पढ़ा। इंडिया स्टोन मार्ट में भी जो है भागीदारी हुई। 10वां संस्करण इसका आयोजित हुआ जयपुर में 31 जनवरी से 3 फरवरी। इस बार नहीं हो पाया क्योंकि इस बार जो है माहौल थोड़ा गर्म था। ठीक है, उसको देख करके उसे नहीं किया गया। एक स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम जो है, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का भी सम्मेलन हमारे यहाँ पर हुआ, तो ये जयपुर में ही किया गया। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन और ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम के सहयोग से 8वां सम्मेलन था दिसंबर में उदयपुर में, उदयपुर में हुआ, ये जयपुर में नहीं हुआ। जयपुर में जो हुआ है वो है हमारा इंडिया स्टोन मार्ट, जबकि ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम जो है वो उदयपुर में आयोजित की गई। मैंने प्रश्न भी इस पर पूछा था। और ये जो फोरम है ये दरअसल चूँकि राजस्थान जो है ना, इमारती पत्थर के क्षेत्र में और जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, ठीक है, उनके क्षेत्र में काफ़ी हमारा निर्यात है, तो उसी चीज़ को देखते हुए जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। विविधता हमारे यहाँ पर काफ़ी है, तो कैसे हम नई तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे निर्यात को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो है बहुत से उद्यमी इकट्ठे हुए। चलिए, इसके अलावा प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियां भी जो है यहाँ पर की जाती है। रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रशिक्षण तंत्र स्थापित करने के लिए जापानी क्षेत्र नीमराणा अलवर में जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। तो जो नीमराणा है वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर बनेगा जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है प्रशिक्षण देगा, जैसे कि एयर कंडीशनिंग, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, अंग्रेजी, गणित, सॉफ्ट स्किल, ताकि हमारे जितने भी जो स्थानीय निवासी हैं उनको रोज़गार मिल सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बाकी इसके जो ऋण इसने अभी तक दिए हैं उनके बारे में चर्चा है। तो यहीं पर अब समाप्त करता हूँ। तो 2 चीज़ें हमने आज पढ़ी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और दूसरा रीको। ये 2 इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़े पार्क्स की हमने बात कर ली, इनसे जुड़े जो योजनाएं हैं उनकी हमने बात कर ली है। तो ज्वाइन कीजिए हमें, हमारे कोर्सेज़ में टेस्ट सीरीज़ आपके लिए चल रही है। हमारा इकोनॉमिक रिव्यू का टेस्ट जो है वो भी आप दे सकते हैं। संडे को फिर से अगला टेस्ट होगा, तो आज ही ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। मेरी तरफ से यही प्रयास है कि उत्कृष्ट गुणवत्ता युक्त जो है मटेरियल मैं आपको देता रहूं, उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पैसा कमाना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है दोस्तों। मैं हर बार कहता हूँ ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि प्लेटफॉर्म की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उसको भी शुरुआत में तो मुझे चलाना पड़ेगा। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो हमारे कोर्सेज़ की रेट्स डाउन ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक थैंक यू।